बच्चों हम पढ़ेंगे आज सखंड के प्रयोग द्वारा किसी सारणी का मान कैसे पाते हैं। किसी सारणी का मान, सखंड से हम सारणी का मान कैसे निकालते हैं, इसको बड़े ध्यान समझिएगा और आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सारणी है, ध्यान दीजिए बच्चे, ये कोई सारणी है जिसमें पहले पंक्ति का अवयव है A1, B1, C1, दूसरे पंक्ति का अवयव है A2, B2, C2, तीसरे पंक्ति का अवयव है A3, B3, C3। मान लीजिए कोई सारणी है और इस सारणी का मान हमें निकालना है, लेकिन सखंड के प्रयोग से। जैसे कह दिया तीसरे पंक्ति, जैसे कह दिया आपसे तीसरे पंक्ति के अवयवों से सारणी का मान, सारणी का मान। जैसे आपसे कह दिया कि आप तीसरे पंक्ति के अवयवों से सारणी का मान बताइए। तीसरे पंक्ति के सखंडों को लेकर, तीसरे पंक्ति के सखंडों को लेकर, यहां सखंड भी आएगा, ठीक है। तो बच्चा ध्यान दिया जाए तो तीसरे पंक्ति में ये अवयव हैं, इनके सखंडों से हमें सारणी बताना है, सारणी का मान बताना है। तो कैसे निकलेगा उसका मान, ध्यान दें। पहले हम तीसरे पंक्ति का सखंड कैसे लिखेंगे, A31, सखंड को हम A से भी लिखते हैं और सखंड को हम C से भी लिखते हैं ना, A से भी और C से भी। तो तीसरे पंक्ति का पहले हम पहला सखंड निकालेंगे और फिर तीसरे पंक्ति का दूसरा सखंड, तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का सखंड निकालेंगे, फिर तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ में जो अवयव है उसका सखंड निकालेंगे, फिर तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव है उसका सखंड निकालेंगे। उसका सखंड जानने के बाद उनके अवयवों से, जैसे तीसरे पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव क्या होगा, A31, तीसरे पंक्ति के दूसरे स्तंभ का अवयव क्या होगा, A32, और तीसरे पंक्ति के तीसरे स्तंभ का अवयव क्या होगा, A33। इनका आपस में गुणा कराएंगे और गुणा कराकर जोड़ देंगे, यही हो जाएगा सारणी का मान। कहने का मतलब था कि जिस पंक्ति के अवयवों के सखंडों, जिस पंक्ति के अवयवों के सखंडों से सारणी का मान निकालना होगा, तो उस पंक्ति के अवयवों का सखंड जान लीजिए और उस पंक्ति के अवयवों का उनके सखंडों में गुणा करके जोड़ दीजिए। पहले सखंड जान लीजिए और सखंड जानने के बाद उनके अवयवों का उनमें गुणा करके जोड़ दीजिए। चलिए एक एग्जांपल इस पर ले लेते हैं और एग्जांपल है एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके कहा है, तीसरे स्तंभ के अवयवों के सखंडों का प्रयोग करके हमें इस सारणी का मान निकालना है, इस सारणी का मान निकालना है। आइए देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें कहा गया है कि तीसरे स्तंभ के जो अवयव है,
तीसरे स्तंभ के अवयव माने इन अवयवों के सखंड से। तीसरे स्तंभ, तो तीसरे स्तंभ के जितने भी अवयव हैं पहले उनका सखंड निकाला जाए। आइए, ये तीसरे स्तंभ का पहला अवयव है जिसको हम पढ़ेंगे पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ। तो पहले हम A13 निकालेंगे। क्या निकालेंगे? A13। पहले हम सखंड जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? सखंड। तो 1 और 3 पंक्ति और स्तंभ जोड़ने पर इवन नंबर आएगा और इवन नंबर से यहाँ प्लस आएगा। और यहाँ 1 और 3 छोड़ दीजिए तो 1 1 YZ मल्टीप्लाई करेंगे तो Z माइनस Y होगा। Z माइनस Y होगा। अब हम दूसरा A23 निकालेंगे। तीसरे स्तंभ के अवयवों का ही सखंड बनाना है। तीसरे स्तंभ के अवयवों का, तीसरे स्तंभ में ये 3 अवयव हैं, इसका हमने सखंड निकाल लिया। अब इसके सखंड की बात कर रहे हैं। तो 2 3 विषम हो रहा है इसलिए माइनस, 2 और 3 छोड़ दीजिए 1 1 XZ, तो Z एक कम Z X एक कम X, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस Z प्लस X। अब हम A33 निकालेंगे। 33 इस अवयव की बात चल रही, 33, तो 33 से प्लस होगा और तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ देंगे तो 1 1 XY, तो Y माइनस X हो जाएगा। हम सखंड पा लिए, हम सखंड पा लिए। अब हम सारणी का मान निकालेंगे। तो पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ का जो अवयव है उसमें पहले पंक्ति के तीसरे स्तंभ में जो अवयव है उसका गुणा कराइए, और दूसरे पंक्ति का जो तीसरे स्तंभ का, दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ ZX का जो सखंड आया है उसमें उसके अवयव से गुणा कराइए। तीसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में XY का जो सखंड पाए हैं आप, उसमें उसके अवयव से गुणा कराइए। तो A33 का गुणा A33 कराइए, यानी सखंडों का उनके अवयवों से गुणा कराइए। A13 क्या है? YZ, और इसका सखंड क्या है? Z माइनस Y। A23 क्या है? ZX, और इसका सखंड है X माइनस Z। A33 क्या है? XY, और इसका सखंड क्या है? Y माइनस X। मल्टीप्लाई कराए बच्चा, YZ स्क्वायर Y स्क्वायर Z, ZX स्क्वायर Z स्क्वायर X, और XY स्क्वायर माइनस X स्क्वायर Y। पहले आप XY स्क्वायर वाले पदों को लिखिए। चलो पहले इसको लिखते हैं हम, माइनस X स्क्वायर Y फिर प्लस XY स्क्वायर। अब इसको हम फैक्टर करने के लिए इसमें XY आ रहा है। अब हम XY का कंडीशन लेंगे, तो ध्यान में रहे ये लेंगे माइनस Z स्क्वायर X और यहाँ से प्लस YZ स्क्वायर, फिर ये पद लेंगे प्लस X स्क्वायर Z और माइनस Y स्क्वायर Z। यहाँ से हम माइनस XY कॉमन लेंगे तो Y, X पॉजिटिव हो जाएगा Y निगेटिव। यहाँ से माइनस Z स्क्वायर कॉमन लेंगे तो X पॉजिटिव Y निगेटिव। यहाँ से हम Z कॉमन लेंगे तो X स्क्वायर माइनस Y स्क्वायर आएगा, उसको हम फैक्टर करके लिख सकते हैं X माइनस Y और X प्लस। यहाँ से देखेंगे हर कोष्टक में X माइनस Y है, हम X माइनस Y कॉमन ले लेंगे, बचेगा माइनस XY माइनस Z स्क्वायर प्लस Z और एक ब्रैकेट में X प्लस Y। अब बच्चा X माइनस Y कॉमन है, माइनस XY माइनस Z स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ZX प्लस ZY, कोष्टक खोल देंगे। अब देखो x माइनस वाई कॉमन ले चुके हैं, अब हम y माइनस z की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसा सेट बैठाएं कि y z आए। क्या है? y माइनस z। तो हम zy लिखेंगे पहले और पीछे से माइनस z स्क्वायर, फिर हम xy माइनस xy प्लस zx लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो x माइनस वाई कॉमन हो चुका है, यहाँ से z कॉमन लेंगे तो y माइनस z बचेगा, यहाँ से माइनस x कॉमन लेंगे तो y माइनस z बचेगा। अब बच्चा x माइनस y, ये y माइनस z दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से बचा z और यहाँ से बचा माइनस x। यही इस सारणी का मान आ गया है, वो भी तीसरे स्तंभ के
अवयवों के सखंड का प्रयोग करके। तो पहले जिस स्तंभ या जिस पंक्ति के सखंड को कहे पहले आप उसको निकाल लीजिए, फिर उन सखंडों में उन्हीं के संगत अवयवों का गुणा करके जोड़ दीजिए। यही तरीका होता है। ये चैप्टर यही फिनिश हो रहा है।